प्रैक्टिस से दो क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको फंक्शन एक्स दिया है, क्या डिटर्मिनेंट दिया है 3/3 मैट्रिक्स का। देन फंक्शन 100 के लिए इसको सोल्व करना है ना। चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखो ये जो पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप खुद भी करके देखिए पहले, है ना। तब इसको वीडियो को देखिए कि कैसे किया गया है। देखो इसमें क्वेश्चन 1 में क्या है, आप ये देखो जो फंक्शन एक्स है हमारे पास, ये किस तरह से दिया गया है। ये डिटर्मिनेंट में दिया है इस तरह से 1x x+1। ठीक है, फर्स्ट रो में ये है। सेकंड रो में है 2x x x-1। और इस कॉलम में है x+1 इंटू एक्स। और थर्ड रो में 3x और इसमें है x-1। और ये है x-1 इंटू x-2। फिर है x+1 इंटू x इंटू x-1। इस तरह से ये 3/3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है ना। इसको फंक्शन 100 के लिए सोल्व करना है। देखो आसान तरीका तो इसका ये है कि हम किसी तरह से इनको जीरो बनाएं, कुछ एलिमेंट्स को जीरो बनाएं। वो क्योंकि सामने ही दिख रहा है कि ये जो x+1 है और ये जो है ये, और इन दोनों को मिला दें अगर x+1 को और इसमें से माइनस कर दें, यानी थर्ड कॉलम में से अगर हम इसको सेकंड कॉलम फर्स्ट कॉलम को जोड़ के कर दें तो ये वाला माइनस आ जाएगा। तो कहने का मतलब हम इसी को अप्रोच को लेके चलते हैं, यानी C3 जो है, C3 कॉलम में हम क्या करते हैं, C3 में से माइनस कर देते हैं किसको, C1 प्लस C2 को। जब ये अप्लाई करेंगे तो देखो आपको क्या आएगा, आपको सीधा ही दिख रहा है ये किस तरह की चीज़ आ जाएगी। फंक्शन एक्स जो है हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर x+1, ये तो एज इट इज रहेगा, 1 भी ऐसा रहेगा, x रहेगा यहाँ पर, लेकिन जो है C3 है ना, x+1 में से इन दोनों को ऐड करके माइनस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। ठीक इसी तरह से यहाँ पर ये 2x ही रहेगा, ये x(x-1) रहेगा। लेकिन यहाँ जब करेंगे ये x+1 इंटू एक्स में से इसको माइनस करेंगे इन दोनों को ऐड करके, यानी ये ऐसा करेंगे x+1 इंटू एक्स माइनस क्या करेंगे 2x प्लस एक्स इंटू x-1। ये करेंगे तो ये देखो क्या आ जाएगा, x² प्लस एक्स हो गया ये इसके अंदर। यहाँ पर क्या हो गया 2x प्लस x² माइनस एक्स, ये हो गया। अब जब माइनस को खोलेंगे तो x² प्लस एक्स माइनस 2x माइनस x² प्लस एक्स हो जाएगा। ये देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये x 2x, यानी ये भी जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला एलिमेंट भी जीरो आ जाएगा। ठीक इस तरह से आप ये करोगे, बस लास्ट रो में x(x-1) ये एज इट इज रहेगा, x(x-1) x-2 एज इट इज रहेगा, ये वाला जीरो बन जाएगा। अपने आप ही करके भी देखेंगे तो ये इस तरह का आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इस तरह की चीज़ है। अब इसका एक कॉलम पूरा जीरो है ना, कॉलम जीरो है। अब इसको डिटर्मिनेंट को अगर निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका कॉलम ही जीरो है, तो ये अल्टीमेटली पूरा जीरो आएगा। आप करके भी देख लो चाहे, तो अल्टीमेटली ये जीरो आ जाएगा। अब इसको चाहे फंक्शन 100 लो चाहे फंक्शन 2 पूछेंगे, तो इसके लिए भी इसकी वैल्यू जीरो ही रहेगी। तो इसका आंसर जीरो ही हो गया। तो सिंपली हमको जो है इसमें ये लगाना था, C3 इक्वल टू C3 माइनस C1 प्लस C2। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 में देखो क्या है, क्वेश्चन 2 में क्या करना है आपके पास। क्वेश्चन 2 में आपको एक मैट्रिक्स ऐसे दी हुई है ना। किस तरह से दी है इसको लिख लेता हूँ। अच्छा, ये दिए आई माइनस आई और आई, ये दिए एक मैट्रिक्स, और बी एक मैट्रिक्स दिए है। उसके अंदर क्या बोला है, 1 -1 और 1 ऐसे दिए। ठीक है, ए और बी दो मैट्रिक्स दिए इसने। ठीक है, और पूछा गया है ए की पावर 8 पूछा है, ए की पावर 8, ए की पावर 8 के लिए इसको सोल्व करना है, ये हमको सोल्व करना है। अब देखो इसमें क्या है, स्केलर क्वांटिटी आई। अगर हम इस ए के लिए ए को देखें तो ए इक्वल टू हम आई को बाहर ले लें तो इसके अंदर क्या बचेगा, 1 -1 -1 1 ही बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा। ये अपने आप में क्या है, बी है। कहने का मतलब ये आई बी आ गया एक तरीके से। अब इसने ए की पावर 8 पूछा है ना। कायदे से हम ए की पावर 8 करें तो आई की पावर 8 इंटू बी की पावर 8, लेकिन इसमें जो ऑप्शंस हैं वो देखो,
ऑप्शन पावर में नहीं है, ऑप्शन इस तरह से है, इनटू में है, 4 इंटू बी, 128 इंटू बी माइनस 128 बी 64 बी, इस तरह से है। तो अब इसमें थोड़ा सा अप्रोच ऐसी रहेगी, अगर हम इसको एक बार ए स्क्वायर करते हैं, ये आएगा आई स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, कहने का मतलब माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाए। अब बी स्क्वायर का मतलब क्या है, यहाँ से देखो, यानी बी स्क्वायर का मतलब है बी इंटू बी, है ना, 2 बार मल्टीप्लाई होगा, यानी 1 - 1 - 1 इसकी मल्टीप्लाई, फिर इसी मैट्रिक्स 1 - 1 - 1 जब इसकी मल्टीप्लाई होगी तो देखो क्या आएगा, इस रो से इस कॉलम को करेंगे, 1 1 जो 1, और ये क्या हो जाएगा, -1 -1 1 1 2, ये 2 आ जाएगा। ठीक इस तरह से -2 आ जाएगा, ये -2 आएगा, ये 2 आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, समझ रहे। तो ये बी स्क्वायर ऐसा आ रहा है हमारे पास, बी स्क्वायर कैसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है। अब इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखो, तो हम इसमें से 2 को अगर बाहर ले लें तो अंदर क्या बचेगा, स्केलर क्वांटिटी है ना, 1 - 1 -1 और 1 बचेगा। ये क्या है अपने आप में बी है, यानी 2b हो गया, ये कहते थे 2b आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, बी स्क्वायर की जगह क्या हो गया, 2b, यानी -2b आ गया, ये समझ रहे हो। तो बी स्क्वायर ऐसा आ रहा है, ठीक है, तो बी स्क्वायर आ गया ऐसा, 2b के बराबर आ रहा है। अब हमें 8 निकालना है, तो a की पावर अगर 4 करता हूँ मैं इसको, तो क्या करूँगा, -2b का होल स्क्वायर करूँगा, ए स्क्वायर तो है ही नहीं पहले से ही, इसका होल स्क्वायर क्यों करूँगा, तो ये हो जाएगा 4b स्क्वायर। अब बी स्क्वायर को हम क्या करें, 2b, तो 4 इंटू 2b हो जाएगा ये। तो ये कितना आ रहा है, ए की पावर 4 कितना आ रहा है, 8b आ रहा है ये। अब मुझे फिर इसका भी स्क्वायर करेंगे, है ना, ए की पावर 8 करूँगा, यानी ए की पावर 4 का स्क्वायर करूँगा, तो क्या हो जाएगा, 64 बी स्क्वायर आ जाएगा ये। तो ए की पावर 8 आ जाएगा ये 64 बी स्क्वायर आ जाएगा। बी स्क्वायर क्या है, 2b इंटू 2b है हमारे पास, तो कितना आ जाएगा, 128b, ये आंसर आ जाएगा इसमें। तो ये ऑप्शन के हिसाब से हमें इस तरह से अप्रोच करके इसको आंसर लाना पड़ेगा। तो 128b जो है इसका राइट आंसर हो गया। तो ये थोड़ा जी में से प्रोस्पेक्टिव से प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है आपके पास। ओके।